मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं के संबंधों को समझता है। यह हमारे जीवन के इन सभी पहलुओं की समर्पिता को समझने और पोषण करने के बारे में है, क्योंकि ये सभी हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और खुशी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में सम्मिलित करता है, जिसमें आहार, शारीरिक गतिविधि और नींद शामिल है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम का ध्यान रखना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। होलिस्टिक वेलनेस का आर्थिक पहलू आपकी आर्थिक स्थिति को शामिल करता है। इसका मतलब है कि यह आपकी वित्तीय संपत्ति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, भविष्य के लिए बचत करने और वित्तीय तनाव को कम करने के बारे में है। आर्थिक स्वास्थ्य को बजट बनाने, निवेश करने व वित्तीय योजना बनाने के माध्यम से सुधारा जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्णता में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल होते हैं। यह तनाव को संभालने, सकारात्मक सामाजिक संबंधों को पोषित करने और एक स्वस्थ मानसिक मनोवृत्ति बनाए रखने के बारे में है। ध्यान, स्मृति और थेरेपी जैसे अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता कर सकते हैं। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का आयाम जीवन में आपके उद्देश्य और अर्थ के बारे में होता है। यह आपके आंतरिक स्वभाव से जुड़ने, अपने लाभों का अन्वेषण करने और आंतरिक शांति की प्राप्ति के बारे में है। योग, ध्यान और आत्म परामर्श जैसे अभ्यासों द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो आइए होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के संग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां एक दूसरे की सहायता व सूझबूझ के द्वारा हम सब सफलतापूर्वक अपने इन सब पिलर्स को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, मैं मनोज अग्रवाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। आज जैसा संडे है और 4 बज चुके हैं, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो दोस्तों, जैसा हम सबको पता है कि आज 1 घंटे का समय, कीमती समय हम सब निकाल करके आते हैं। जीवन के एक पिलर फाइनेंस, इसका महत्व तो हम सब समझते हैं, लेकिन इसकी दौड़ में कहीं ना कहीं जो बाकी लाइफ के पिलर्स हैं, जैसा कि अभी आपने सुना पूरा कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसे कहीं ना कहीं इग्नोर करके उस फाइनेंस की दौड़ में हमारा साथ अपने आप से छूट जाता है। तो मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि यू ऑल आर अमेजिंग पीपुल, जो आपने 1 घंटे का समय फिर निकाला है आज अपने आप को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने करीब आने के लिए और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करके औरों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करने के लिए। क्योंकि जैसा हम सब मानते हैं और इस कम्युनिटी को हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, उसमें हम सब के पीछे जो भाव है वो यही है कि लाइफ के सारे पिलर्स को हम स्ट्रॉन्ग करें, हमारा साथ अपने आप से हो, जीवन में खुशी हो, आनंद हो और जीवन की ऊंचाइयों को हम सब छू पाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबको पता है कि होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का इस मनोज सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। म्यूट कर सकते हैं और सोमवार से लेकर के फ्राइडे सुबह 6 बजे हम लोग भैया आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मनोज भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। कि आप मनोज भैया आपकी अपने आवाज नहीं आ रही है। आ रही आपकी आवाज? आवाज अब आई है, उसके पहले नहीं आ रही थी। अभी बिल्कुल भी आवाज नहीं थी। हाँ, अभी 2-3 मिनट से नहीं आ रही थी। अच्छा, तो लग रहा कुछ नेट का प्रॉब्लम था। तो जैसा मैंने बताया कि क्या नाम है, होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का इंस्टाग्राम का पेज है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और चैनल है जहां पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। और मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे से ऑनलाइन योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम 40 मिनट के लिए करते हैं, ताकि हम एक पॉजिटिव आदत अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डेवलप कर सके। तो आज के सेशन को लेने के लिए जो हमारे बीच हैं, बस मैं उनके बारे में केवल 1 मिनट में आपको बताऊंगा। आप मेडिकल फील्ड से 25 साल से बिलोंग करते हैं, 25 साल से एज ए सक्सेसफुल मेडिकल डॉक्टर आपने प्रैक्टिस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिंदगी में जाके फील किया कुछ वर्षों पहले
कि फिजिकल हेल्थ का जो हमारा कनेक्शन है वो मेंटल हेल्थ से है, और मानसिक जो हमें समझ नहीं है, जो मेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से उस हमारे बॉडी के अंदर सारे डिजीज का जन्म होता है। और मेडिकल फील्ड में इतना कामयाब होने के बाद उन्होंने मेडिकल साइंस को पूरा, माइंड के साइंस को पूरा 5 साल से सीखा समझा, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल साइंस को सीखा, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं, बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो एक सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बाद लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू एड करने का पैशन होना, ये बहुत बहुत ईश्वर की ब्लेसिंग है, और हम सब बहुत खुश नसीब हैं आज कि वो हमारे बीच हैं। और मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम उन्हें कॉल करते हैं, डॉक्टर मंगेश जी फ्रॉम वाराणसी। हेल्प मी वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच मनोज सर। सभी को मेरा नमस्कार। आज मनोज भैया के कहने पे हम लोग यहाँ आए हैं, और बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर जो मैंने देखा, और अब जब माइंड साइंस पे मैंने पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आई कि हम लोग को डिजीज क्यों होती है और फिर हम ठीक क्यों नहीं हो पाते। तो फिर माइंड साइंस में जब गया, सारी चीज़ें समझ में आई, तब अब ये उत्सुकता है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को समझाएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, जिसके कारण इन चीज़ें हमको हो रही हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे। हम अपने जीवन के भाग दौड़ में एक ही रफ्तार में जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। अगर रुक के पीछे देखेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी गलतियां हमने की हैं अपने साथ। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं कि कभी हमने ये सोचा है कि क्या हम क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं या हम सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं? मैक्सिमम लोगों से अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है वो कहें कि हम क्रिएटिव क्रिएटिव लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब उनकी दिनचर्या पूरी जानेंगे तो समझ में आया कि नहीं, वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग सब सरवाइव करने की ही कोशिश करते हैं। अगर हम क्रिएटिव लाइफ जी रहे होते तो हमको ये हेल्थ इश्यूज होते ही नहीं, और यदि होते भी तो वो अपने आप ठीक भी हो जाते। थोड़ा बहुत दवा हो जाती है, कभी सिम्टोमेटिक जो होता है जैसे हम लोग जो देते हैं, लेकिन हम लोग सरवाइव करने की रेस में इतना आगे निकल चुके हैं कि पीछे मुड़ के देखने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि ऊपर वाले ने हम लोग को इतना सुंदर सिस्टम दिया हमारे पूरी बॉडी का कि उसको कोई चोट, कोई रोग भी हो तो वो खुद से अपने आप को ठीक करती। तो हम कहते हैं कि भाई जब हमको होता है तो फिर हमको क्यों दवा लेनी पड़ती है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, जांच करानी पड़ती है? इसलिए क्योंकि उस हीलिंग सिस्टम को हम रोक देते हैं। उसको रोकने की भी जिम्मेदारी हमारी है, वो और कोई नहीं करता। अब मैं आप लोग को बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मेडिकल की कम से कम लैंग्वेजेस यूज करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग के समझ में आए कि हमारे हाँ हम लोग के शरीर में कुछ ऐसे पाथवेज हैं, कुछ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनका अपनी जगह काम है, वक्त वक्त पे उनका काम आता है। जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत सिंपैथेटिक और नॉन ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आते हैं। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे कि सिंपैथेटिक का क्या काम होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में एक सरल भाषा में बोले तो हम लोग फाइट एंड फ्लाइट का, इसका पूरा सिस्टम उस पर काम करता है। जैसे कि कोई भी सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में जहां हमें चैलेंज महसूस होता है, जहां लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई फियर है, कोई स्ट्रेस है, वहां पर यह सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब वो चीजें खत्म हो जाती हैं तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। जो चीजें वहां एक्टिवेट हुई हैं, जो चीजें वहां काम की हैं, उनको शांत करके वापस नॉर्मल लेवल पे ले आता है। हम लोग जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं अभी आपको बताता हूं। जैसे कि कोई भी एक खतरा आया सामने हमारे, तो जो उसमें मेन 3 चीज इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं आपका सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, मतलब आपका नर्वस सिस्टम और मसल्स काम करना ज्यादा शुरू करती हैं। सेकंड आता है हमारा एंडोक्रिन, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका फंक्शन है कि वो सारी इंफॉर्मेशंस दें। तीसरा आता है बहुत मेजर है कार्डियोवैस्कुलर, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि या तो हम लड़ेंगे या हम भागेंगे, दोनों के लिए हमको स्ट्रेंथ चाहिए। अब एक सिचुएशन आ गई हमारे सामने
जैसे सिंपल वे में बताता हूं, जैसे कि कोई बड़ा शेर आ गया हमारे सामने या कोई बड़ी आपदा आ गई, अब हमको बच के भागना है या डट के उसका सामना करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो जब ये सिचुएशन आई और सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होता है तो अमूमन 1400 चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, 1400। हम सब पे डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि जैसे कि हमारी प्यूपल पुतलियां जो है डायलेट कर जाती है, हमारे मसल्स में अचानक से देखिएगा बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, हमारे खून का चाप बढ़ जाता है, खून का दौरा बढ़ जाता है, और हमारे हाथ और पांव में इतनी एनर्जी आ जाती है कि उस समय हम कुछ भी कर गुजरते हैं जो हो सकता है हम हमारी क्षमता में ना हो या हमने कभी सोचा ही ना हो कि हम इतना कर सकते हैं, उस समय हम उतना कर लेते हैं। तो या तो हम उससे लड़ेंगे या हम वहां से फिर भागेंगे। ये ध्यान रहे कि या तो लड़ना है या भागना है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है। जब वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, अभी उसी सिचुएशन में एक बता दूं आपको, जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो वो सारे सिस्टम्स हमारे बंद हो जाते हैं जिनका उस वक्त पे उस सिनेरियो पे कोई काम नहीं। जैसे पाचन क्रिया, उस समय आदमी खाने की भी तो सोचता नहीं है, क्योंकि अभी तो हमको लड़ना है या भागना है। रिप्रोडक्शन, हमारा इम्यून सिस्टम जो हमको अंदर से लड़ने की ताकत देता है इन्फेक्शन से, चाहे फंगल हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो। तो इम्यून सिस्टम क्यों शट डाउन होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत एनर्जी यूज करता है। तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होते ही वो जब एक्शन में आता है तो कहता है भाई तुम लोग अभी शांत बैठो, क्योंकि बाहर खतरा है, अंदर नहीं है। तो बाहर के खतरे को हमको कैसे समझना है, उससे कैसे हमको झेलना है, उस समय हमारे हाथ पांव और क्या सिस्टम उस समय हमारे अंदर काम कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। ये हमारे अंदर पैदाइशी है और इसको कब काम करना है ये तुरंत समझ जाता है। हमारा ब्रेन उसको कैसे एक्टिवेट करता है, माइंड हमारा। तो ये सिस्टम्स रुक जाते हैं और ये सारा भागने का, लड़ने का सिस्टम सारा एक्टिवेटेड होता है। अब खतरा टल गया, हम शांत हो गए। शांत होने के लिए पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो अब हमको रिलैक्स कराता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, हमारी आंखों की पुतलियों को नॉर्मलाइज करता है, हमारे शरीर को रिलैक्स कराता है, माइंड को रिलैक्स फील कराता है कि अब खतरा टल चुका, आप आराम से रह सकते। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस है, फाइट और फ्लाइट, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का ये बैलेंस है। ये बनाया है भगवान ने हमारे अंदर, ऊपर वाले ने, ताकि होम्योस्टेसिस बोलते हैं कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से तालमेल में रहे, सारी फंक्शंस हमारे प्रॉपर चलते रहे। क्योंकि जब हम फाइट और फ्लाइट में गए तो कुछ फंक्शंस हमारे रुक गए, बंद हो गए, कुछ फंक्शंस हमारे स्टार्ट हो गए। जब हम होम्योस्टेसिस में जाते हैं, वापस हम रिकवरी फेज में जाते हैं, रिलैक्सिंग फेज में आते हैं, तो सारी चीजें फिर जैसे तैसे चल रही है वैसे। अब सोचने की बात यह है कि हम कभी ना कभी महसूस तो किए हैं फाइट और फ्लाइट, लेकिन क्या इस सिस्टम को हम 24/7 एक्टिवेटेड रखते हैं या कभी कभी यूज करते हैं? क्योंकि ये सिस्टम इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए है। इमरजेंसी हुई, रिस्पॉन्ड किया, बंद हो गया, वापस नॉर्मलाइज कर गया। अब जो माइंड है हमारा, जो मस्तिष्क के अंदर जितनी चीजें चलती रहती हैं, उसके पास कोई मापदंड नहीं होता। उसके लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी, कमजोर या बहुत ताकतवर नहीं होती। तो किसी भी सिचुएशन, मैं आपको सिचुएशंस के एग्जांपल दूंगा डेली में, किसी भी सिचुएशन को अगर हमारा माइंड एक खतरे के रिस्पॉन्स में लेता है, एक खतरे के परसेप्शन में लेता है कि कोई ये खतरा है किसी तरह, उतना ही सोचने पे ये सारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा एक्टिवेट हो जाता है। अब जो सेल है हमारे बॉडी के, जिनका 2 मेजर काम है, एक काम होता है प्रोटेक्शन और दूसरा होता है हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ग्रोथ। तो जब हम प्रोटेक्शन मोड में जाते हैं, हमारे सेल्स सारे प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं और हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ग्रोथ ये सारी रुक जाती है जब हम फाइट और फ्लाइट में होते हैं।
जो मेन चीजें हैं जिनको होनी चाहिए वो रुकी हुई हैं और अभी प्रोटेक्शन में है, क्योंकि अभी हमारे सामने एक खतरा है, पहले उससे हमको निपटना है, बाद में सारे काम होंगे। लेकिन क्या वो खतरा आके चला गया ये हम समझ पाते हैं? नहीं। तो जब हम फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं तो पूरे टाइम अपने इस सिस्टम को एक्टिवेटेड रखने से क्या होता है कि जो दूसरी चीजें हमारी सेल्स को करनी है, जहां हील होना है, रिपेयर होना है, अपने बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करना है, ग्रोथ होना है, एक से ज्यादा सेल बनने हैं, वो सारे रुके होते हैं। रुके रहने से क्या है, हीलिंग नहीं हो रही है, जो भी टिश्यू हमारे खराब हुए उनका रिपेयर नहीं हो रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहे अपने सारे फंक्शंस को, और ग्रोथ नहीं हो रही। यदि ग्रोथ होती है तो उस वक्त जिस फॉर्म में हमारे सेल्स हैं उसी तरह के अन्य सेल बनाते हैं वो। अगर वो डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव बनेंगे। तो हम फाइट और फ्लाइट में चले गए और उसके बाद हम रिलैक्स नहीं किए, वापस पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट नहीं किए। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम भी बंद है तो हमको इन्फेक्शन के कितने चांसेस हैं? क्योंकि इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये हमारे चारों तरफ हर वक्त रहते हैं। बस ये है कि हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा ऐसा बनाया है ऊपर वाले ने, वो इनसे फाइट करके इनको बाहर कर देता है। लेकिन अभी तो इम्यून सिस्टम भी शट डाउन है। एक तरफ हमने जो है उसकी ग्रोथ रोक रखी है, हीलिंग रोक रखा है, रिपेयर रोक रखा है, दूसरी तरफ हमने इन्फेक्शन को दावत दे रखा कि भाई आ जाओ, अभी इम्यून सिस्टम शांति से बैठा है, आ जाओ, जितना इन्फेक्ट करना है कर लो। अब ये सारी चीजें जो हमारे साथ होती हैं ये हमको धीरे 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 उसी में ट्रेन कर देती है, उसी तरह हमारा माइंडसेट बना देती है, और हम हर छोटी बड़ी चीज को खतरे के आभास में लेते कि हमको इससे खतरा है, इससे स्ट्रेस हो रहा है, और ये हम हर थोड़ी थोड़ी देर पे इसको एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंटली इस सिस्टम को एक्टिवेट करना, बहुत तगड़े तरीके से इसको एक्टिवेट करना और बहुत लंबे समय तक एक्टिवेटेड रखना, जबकि इसका काम खाली इमरजेंसी में काम करके बंद हो जाना है। अब ऐसे वक्त में हम प्रोन हैं इन्फेक्शन को, हम प्रोन हैं टिश्यू सेल डैमेज के लिए, जो हीलिंग नहीं होगी। ये होता क्यों है? हम इस मूड में बार बार चले क्यों जाते हैं? क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में 3 पॉइंट लेके चलिए। एक, कोई इवेंट हुआ और उसका हमने सीधे रिस्पॉन्स स्ट्रेस बना लिया कि ये इवेंट मुझे स्ट्रेस दे रहा है। बीच में आता है इंटरप्रिटेशन कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या वो वाकई में खतरा है? क्योंकि कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिसको कि हम खतरा समझते हैं, तो वहां फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट होता है, जहां पर ना हमको फाइट करने की जरूरत है ना वहां से भागने की जरूरत है, लेकिन ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। और जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है उसको लिंगर करता है, लंबा खींचता जाता है कि ये अब शांत नहीं होगा। क्योंकि जैसे बड़े कहते थे पहले कि बात को बहुत लंबी मत खींचो, मतलब ये होता है कि आप उस इवेंट को इतना लंबा खींचते हैं, इतनी देर तक उसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि वो सिस्टम एक्टिवेटेड ही रहता है, और हम उसको सोचते सोचते सो भी जाते हैं, और तब हम या तो ठीक से सो नहीं पाते या सपनों में वही सारी चीजें चलती रहती है। तो हम सपना भी अगर देख रहे हैं तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन है। अब जो टिश्यू डैमेज हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हमारे बॉडी में बराबर होते रहते हैं, जो टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, जो जहां पर पुराने सेल्स को डेड होकर के नए सेल्स आना वो रुका हुआ है, टिश्यू डैमेज हो रहा है अंदर में ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो रिपेयर नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, और हमको डिजीज हो जाती है। इम्यून सिस्टम शट डाउन है, इन्फेक्शन हुआ, वहां पर टिश्यू डैमेज हुआ, सेल डैमेज हुआ, वो रिपेयर नहीं हुआ, बढ़ते 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 ग्रोथ हो गया, इन्फेक्शन, ग्रोथ। अब उसके बाद हम किस रिस्पॉन्स पे जाते हैं? अब हमको फर्दर जाना है कि उसको या तो हम अपने से चेक करते हैं कि या क्या हो सकता है, सिम्टम्स को हम गूगल करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फिर अपना एक हम डायग्नोसिस बनाते हैं, एक अपनी सोच बनाते हैं उसके बारे में कि अच्छा ये चीजें हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर भी, उनसे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिबेट करते हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर उसके बाद फर्दर क्या ट्रीटमेंट होना। अब ये देखिए कहां से कहां हम जा रहे हैं, हमने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि क्यों,
इसका जो भी चीज मुझको हुई इसका कारण क्या हो सकता है। आज हम डॉक्टर्स भी पेशेंट की सिम्टम्स को सुन के डिजीज की डायग्नोसिस बना करके इन्वेस्टिगेट कराने में ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, न कि ये देखें कि क्या आपको स्ट्रेस है, आपकी जीवन शैली कैसे जा रही है, आपका काम कैसा चल रहा है, क्या आपको स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस है। इस चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। मगर आप देखेंगे तो हम इतना ज्यादा स्ट्रेस को प्रोन है कि हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं, यह तो छोटी चीज है, स्ट्रेस का मतलब कुछ बड़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा माइंड क्या बड़ा है क्या छोटा नहीं, उसके लिए सारे मापदंड एक ही हैं। उसके लिए सब चीज, अगर उसने डेंजर शब्द सुना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है कि डेंजर का मतलब क्या है, तो ऑटोमेटिक हम रिस्पॉन्स में चले जाते हैं। हमें किसी को कुछ दिखाने की भी जरूरत नहीं, हम खाली सोच लेंगे किसी भी खतरे के बारे में और वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि हम रेट्रोग्रेड नहीं जाते, हम उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते कि ये क्या वाकई खतरा है। अब आप सोचिए, एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान लीजिए कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जाना है और आपकी गाड़ी जो है ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब आपके अंदर कितनी सारी चीजें चल रही हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा नुकसान हो सकता है, वैसा नुकसान होता है, जबकि वहां कुछ भी नहीं। अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ठीक है भाई, जाम के कॉज हम तो है नहीं, डिले हो गया, वहां जाके बात कर लेंगे, तो मीटिंग देर से शुरू होगी या पोस्टपोन हो जाएगी, नेक्स्ट डे हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमको हैबिट है इतना स्ट्रेस लेने की। तो जो हमारा माइंड है वो बॉडी को कमांड देता है ऐसी सिचुएशंस के लिए। पहले कुछ सालों तक साइंस भी नहीं मानता था कि माइंड और बॉडी में कोई कनेक्शन है, लेकिन अब जाकर के साइंस ने मानना शुरू किया कि नहीं, हमारा माइंड, हमारे थॉट्स हमारी बॉडी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आपको रोजमर्रा की चीज में देख लीजिए, कभी कभी कुछ ख्यालों से सिहरन सी होती है, वो तो सिर्फ ख्याल, एक थॉट आया था, हमको सिहरन क्यों हुई। हम किसी का चेहरा देख के बता सकते हैं कि वो उदास है। उदासी तो मन के अंदर है ना, चेहरे से कैसे पता लग रहा है। हम देख के बता सकते हैं कि वो खुश है, खुशी अंदर है, चेहरे से कैसे दिख रही है। ये कनेक्शन होता है। हमारा माइंड हमारी बॉडी से कैसे कनेक्ट करता है, हमारा माइंड हमारी बॉडी को कैसे गवर्न करता है, कैसे चीजों को इंटरप्रिटेट करता है, क्या उसके सामने पिक्चर्स दिखाता है। और ये सारी प्रतिक्रिया जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की है, क्योंकि ये हमारे अंदर एम्बेडेड सिस्टम है। इसके लिए हमें किसी से कोई प्रशिक्षण लेने की जरूरत नहीं है, हम पैदाइशी लेके आए हैं। और उस वक्त में किसी भी स्ट्रेसफुल मूवमेंट में या किसी भी डेंजर के मूवमेंट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही काम करता है। कॉन्शियस लॉजिक माइंड जो रुक जाता है, क्योंकि वहां आप लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर सामने खतरा है या हम खतरे के बारे में सोच रहे तो लॉजिक नहीं लगा पाते। अभी जितनी चीजें हमारी रिफ्लेक्सली हो सकती है कि दौड़ के भागो, कूद जाओ, छुप जाओ, वो सारी चीजें होंगी। हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी पूरी शुरू हो जाती है और लॉजिक माइंड सोचना बंद कर देता है उससे। इसीलिए आप देखिएगा कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको कोई चीज आती होगी, आप चाहोगे उसको याद करना, वो याद नहीं आता, क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई भी जो है हाइंड ब्रेन को ज्यादा होता है उस समय, फोर ब्रेन को कम होता है। तो मेमोरी जो है वो हमारी उस समय कहीं नहीं काम कर रही, हमारे मेमोरी सबकॉन्शियस से वो निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी खुद शक्ति कम हो रखी है फोर ब्रेन की। तो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन होता है, एक तो एक दूसरे के अवेयर होते हैं। माइंड इज अवेयर ऑफ आवर बॉडी एंड द बॉडी इज अवेयर ऑफ आवर माइंड। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तब अवेयरनेस तो होता ही है, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज इसमें है, जिसको हम महसूस करते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि हमारे माइंड बॉडी एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। वो आपको अच्छा बुरा बताता है, उसके कहे पे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ थॉट है, इससे हमारी बॉडी पे क्या होना। और तीसरा, कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद से चलते हैं। माइंड बॉडी की हेल्प करता है, बॉडी माइंड की हेल्प करता है। बिना एक दूसरे के कोऑपरेशन के ये काम नहीं करते। लेकिन हम लोग बेसिकली इसको इग्नोर करते जाते हैं, हर वक्त इग्नोर करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता।
हमने कोई चीज सोच ली, उसका इफेक्ट मेरी शरीर पे कैसे आता, हमने तो खाली सोचा था, लेकिन उसी सोच से कितनी सारे चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे सिस्टम्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं जिनका उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्टिवेट करें। क्यों? क्योंकि हम उसको एज ए स्ट्रेस या एज डेंजर ले रहे हैं। तो उससे बोला अच्छा डेंजर है, ये सिस्टम एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट हो गया, अब हम पूरे दिन उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम एक दो और टॉक्सिक चीजें देख लेंगे, फिर उससे कोरिलेट कर लेंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन हम क्या सिस्टम एक्टिवेट करके रखें, जिसका सिर्फ इमरजेंसी में काम है, लेकिन हम उसको 24/7 एक्टिवेटेड रखें। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां हमको जरा भी स्ट्रेसफुल मूवमेंट लगता है किसी भी चीज के लिए, हमारा इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है कि किसी भी सिचुएशन का क्या इंटरप्रिटेशन, उसकी क्या व्याख्या, हम क्या मतलब निकाल रहे हो उससे। हर सिचुएशन इज नॉट फाइट और फ्लाइट, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि स्ट्रेस है या डेंजर है, उसको बॉडी फाइट और फ्लाइट में ही लेती है। अगर काम वाली बाई आज नहीं आएगी तो मुझे काम छोड़ के घर पे बैठ के खाना बनाना पड़ेगा, ये हमारे सोचने में ऐसा है, लेकिन ये हमारे लिए डेंजर है, एक स्ट्रेसफुल मूवमेंट है, और हमारा फाइट और फ्लाइट एक्टिवेटेड हो जाए। ड्राइवर नहीं आएगा, काम वाली नहीं आएगी, क्या टाइम पे ऑफिस पहुंच पाएंगे, क्या टाइम पे ट्रेन पकड़ पाएंगे, क्या ऑफिस में लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, या मैं जो बोल रहा हूं उससे लोग कन्विंस होंगे, मैं दिख कैसा रहा हूं, मैं सबसे ऑड तो नहीं दिखूंगा। सोचिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग कॉमनली रोज ही करते हैं, रोज ही सोचते हैं, लेकिन ये हमारे सेल्स को रोकता है हीलिंग से, रिपेयरिंग से, हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करता है। और ये इतना बड़ा माइंडसेट हो जाता है कि हमारे इतने फिल्टर्स बन जाते हैं कि हम छोटी से छोटी जो एक कहते हैं ना कि पीसफुल सिचुएशन को भी उस फिल्टर से देख के उसको हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कन्वर्ट कर देते। बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसका इंटरप्रिटेशन सही हो जाए तो हमें ये ना हो। आप आज भी सोचिए कि जब भी बीमारी या किसी तरह की कोई परेशानी के सिम्टम हमारे में आते हैं, तो कभी कोई ऐसा है जो कि पीछे जाके सोचा कि मेरे मन में क्या चल रहा है जो मुझे ये सब चीजें दिख रही हैं? नहीं, हम एक सिरे से एक तरफ मूव करना शुरू करते हैं और कहां एंड करते हैं। आप सोचिए कि एक प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को, उनको बीमारी होती है लेकिन उनको शुगर पिल देते हैं, मतलब चीनी की गोलियां देते हैं, और कहते हैं कि दवा है जो अभी बेस्ट आई है मार्केट में और इसमें सबसे ज्यादा कारगर है, और वो उस दवा को खा के वो ठीक हो जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता कि वो चीनी की दवा थी, चीनी के वो टैबलेट्स थी। तो ये माइंड किस तरह से लिया उस पर डिपेंड करता है। और वहीं एक तरफ होता है किसी पेशेंट को किसी ने कह दिया 6 महीने से ज्यादा तुम नहीं चलोगे, वो 4 महीने में चला जाता है। तो हमारे ऊपर किसी का कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारे ऊपर न कर्ज करता है, न श्राप देता है, न चाह के हमारे साथ नेगेटिव कर सकता है। नेगेटिव हम अपने साथ खुद करते हैं, अपनी सोच से करते हैं, और ये हैबिट बन जाती है हमारी। हम कैसे कब प्रोग्राम हो जाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता नहीं है कि शायद कोई ऐसा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे एग्री करेंगे कि नहीं वो उनकी प्रोग्रामिंग अलग है, लेकिन मेरी भी ऐसी प्रोग्रामिंग थी कि मैं हर एक छोटी चीज को तुरंत एक स्ट्रेसफुल उसमें ले लेता था कि नहीं अब ये तो बहुत भयावह ही होने वाला है, जबकि कुछ नहीं। तो यहां हमको समझना पड़ेगा कि हम अपने माइंड में क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं। स्वस्थ खाना खाते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दिनचर्या अच्छी है, फिर भी बीमारी है। क्यों? मेंटल डाइट गड़बड़ है। जो मेन डाइट है वो सारी चीजें तो हैं, वो तो आपको करना है, व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है, सब चीजें करना है, लेकिन मेंटल डाइट क्या ले रहे हैं? मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही सात्विक और अच्छा जीवन जिया है, लेकिन उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सब कुछ, हार्ट ब्लॉकेजेस हैं। तो कभी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको ब्लेम गेम खेलने की आदत है, लेकिन उसने मेरे साथ किया, वहां कोई नहीं है, वहां सामने कोई नहीं है,
जो भी है हम हैं। अपने शरीर के साथ अच्छा भी हम ही करते हैं, अपने शरीर के साथ बुरा भी हम ही करते हैं। बीमारी को भी हम ही दावत देते हैं, कोई लाके नहीं देता हम। आज कोविड में जितनी डेथ्स हुई हैं, ये डेथ नहीं होनी चाहिए थी, ये सिर्फ स्ट्रेस एंजाइटी में हुई कि अब मुझे हो गया है। तो ये सबका ब्रेन गेम खेल गया। जितने लोग गए हैं सबका ब्रेन गेम खेला। नहीं तो कोविड जैसी बीमारी, ऐसा वायरस हमारे सराउंडिंग में पहले भी था, बस ये है कि ये नया था और इसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता था, जिसका इलाज है पूरी दुनिया में, अब बचाया जा सकता है, उससे कोई नहीं जाता। लेकिन सिर्फ हमारे ब्रेन ने गेम खेला, इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर दिया, पूरा प्रोटेक्टिव मोड में खड़ा हो गया कि नहीं यार बहुत बड़ा खतरा आ गया। और जो हुआ उसको बॉडी रिपेयर ही नहीं कर पा रही, उससे बॉडी लड़ ही नहीं पा रही, चले गए। तो ये ब्रेन का गेम जानना जरूरी है कि क्या हम अपने साथ गलत खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपने साथ गलत करते हैं, हमारे साथ कोई बाहर वाला कोई दूसरा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमको अपने थॉट्स को चेंज करना है। हमको ये डिफरेंशिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या वाकई में ये चीज खतरा है, आज मेरा ड्राइवर आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये बहुत बड़ा खतरा है, आज मैं निकलूंगा तो मुझे ट्रैफिक में जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या जाम में फंस जाऊं, क्या ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन माइंड के लिए बड़ा छोटा नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि ये हो सकता है, तो बोलेगा चलो भाई अपना काम शुरू करो, प्रोटेक्शन में आ जाओ, ये होने वाला है। तो हम लोग को जितना ज्यादा अपने आप को हम लेस स्ट्रेसफुल रखना चाहें, जितना ज्यादा हम हर चीजों को डेंजर समझें, इस तरह की सोच को हमको अपनी आपकी चेंज करना है। दैट एवरीथिंग इज नॉट डेंजरस। हर चीज के लिए स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे आप स्ट्रेस में जाते हो तो क्या वो काम हो जाता है? नहीं होता, वो अपने वक्त से ही होता है, या आप उसमें और ज्यादा उलझ जाते हैं। लेकिन हम वहां उलझ रहे हैं, वहां सब कुछ कर रहे हैं, और हम ब्लेम कर रहे हैं कि चल भाई ये सिचुएशन ऐसी हो गई और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। लेकिन आपके अंदर क्या एक्टिवेट हो रहा है? आप थ्रू आउट उस समय फाइट और फ्लाइट में हो। और कोई भी डिजीज अगर हमको होती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वो एक दिन में नहीं जाता, लेकिन हमको सेल्स को देना है ना टाइम, उनको अपने आप को रिपेयर करने का। अगर हम हर थोड़ी देर पे उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर पे उस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, तो वो क्या करेगा? वो तो पूरे टाइम उसी में लगा हुआ है। आज ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का कारण यही, क्योंकि एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा फ्लो करता है हमारी बॉडी में। उसका काम है कि वो ग्लूकोज जहां जहां छोटे छोटे डिपोट्स में है, लिवर में है, यहां वहां से निकाल के वो ब्लड में डालता है एज एनर्जी, कि आपके हाथ पैर में इतनी ताकत आए कि आप लड़ सकें। उसी तरह वो फैट को मोबिलाइज करता है यहां से वहां, और वो भी ब्लड में डालता है ताकि फैट की भी एनर्जी उसको मिले, तो आदमी लड़े या भागे। तो ये चीजें जब फ्लोट कर रही हैं हमारे ब्लड में कांस्टेंट, तो जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है वो भी एक बार को हाथ खड़ा कर लेते, भाई अब हमसे ना होगा। क्योंकि उसका तो काम है कि जब एक वक्त में हमारे शरीर में ग्लूकोज आता है तो वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, फिर उसको डाइल्यूट कर देता है, हमारी बॉडी में लगा देता है, नॉर्मलाइज कर जाता है। लेकिन हम तो 24/7 उसको दे रहे हैं शुगर, लो भैया इंसुलिन छोड़ते रहो। वो कहता ना अब हमसे नहीं होगा, हो गया मेरा काम, वो थक के बैठ जाता है। और इतना ज्यादा सर्कुलेटिंग फैट है बॉडी में जो मेटाबोलाइज हो जाना चाहिए, निकल वो जाकर के आर्टरीज में जमता है, वेसल्स में जमता है, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं हम लोग। उसके बाद ब्लड हमारा जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो हमारी बोन में से कैल्शियम खींच के ले आता है उस एसिडिटी को कम करने के लिए, ब्लड की एसिडिक पीएच को कम करने के लिए। बोन को डीमिनरलाइज करता है, हमारी बोन्स वीक होने लगती हैं। हम सोचते हैं यार हम तो दूध भी पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी लेते हैं, लेकिन हमारी बोन इतनी वीक क्यों हो रही है? तो भाई हम 24/7 हम फाइट एंड फ्लाइट में हो तो क्या होगा? तो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ, किसी भी सिचुएशन के लिए हम उसको कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। आपको ये बताता हूं कि जो हम लोग टीवी में और डिबेट्स और टॉक्सिक डिबेट्स और न्यूज देखते हैं ना,
वो भी हमारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। हमें लगता है हम सिर्फ देख रहे हैं, देखने के बाद बंद कर देंगे फिर हम चले जाएंगे। नहीं, वो सबकॉन्शियस में कहीं रन करता रहता है। अगर एक बार उसको क्लिक कर लिया तो सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रन कर रहा है, और हो सकता है हमारे कॉन्शियस में नहीं आ रहा, लेकिन एक बार भी हम उससे अटैच हो गए। अगर कोई चीज जो नेगेटिव है, कोई न्यूज चल रही है या कोई न्यूज पेपर में आई है जो नेगेटिव है बहुत ज्यादा, और उसको हमने पूरा पढ़ा, पूरा उसको देखा, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में चला जाता है और वो उसको रन करता रहता है। चाहे वो बैंकिंग को लेके हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे हाँ लिंचिंग को लेके हो, चाहे फ्लड को लेके हो, किसी भी चीज को अगर हम उसको भी अपने से अटैच कर लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमको इसी मूड में रखता है। जबकि फ्लड कहीं और है, हमें डर लग रहा है कहीं बनारस में फ्लड तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमारे घर तक पानी तो नहीं आ जाएगा। मुझे इतनी दूर की सोचने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब होगा तो हम उसी समय टैकल करेंगे उसको। आज से सोच करके हम बोट लगा के और लाइफ जैकेट लेके नहीं बैठेंगे, तो हम सिचुएशंस को एग्जैजरेट करते हैं, टेंडेंसी हमारी बन जाती है। क्योंकि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि हर चीज जिसके भी नाम डेंजर दे दिया, अगर वो आता है सामने तो हम एकदम बड़ा सा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया, बोलेंगे नहीं, अंदर चलता है, और फिर वो हमारा HPA एक्सेस को एक्टिवेट कर देता है। चलो भाई काम पे लगो, अभी बाकी सब काम छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, अभी मेन हमको प्रोटेक्शन में, हमको लड़ना है। कोई आ गया है सामने, कोई सामने नहीं है, सब अंदर चल रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम तो ठीक हैं। डिबेट करना, किसी भी नेगेटिव चीजों पे बात करना, किसी की भी बात सुनना, जरूरी नहीं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप सुनते भी हैं तो आपको देता है, कहीं ना कहीं आपके किसी पास्ट इवेंट से वो कनेक्ट कर देता, और फिर वो इवेंट आप रिलिव करने लगते हो। इन सबका एक न्यूरल पाथवे बनता है। अभी देखा गया कि पहले कहते थे हमारे ब्रेन सेल्स जो एक समय तक वो बनते हैं और उसके बाद नए बनते हैं, और फिर जिसे हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और उसके बाद वो वेयर ऑफ होने लगते हैं एज के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। अभी पिछले 10-15 सालों में साइंटिस्ट ने निकाला वो कभी वेयर ऑफ नहीं होते, वो बराबर बनाते रहते हैं। हम वेयर ऑफ करते हैं उसको इस तरह की फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में जाकर के, क्योंकि जब हम इसमें रहेंगे तो नई सेल्स बनेंगे ही नहीं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी कहाँ होगी। और जो हमारे पुराने पाथवे बने हुए हैं हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसी को रिलिव कर रहे हैं, बार बार उन्हीं चीजों पे बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, वही मेमोरीज को ले आ रहे हैं, वही इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, और फिर हम फाइट एंड फ्लाइट में जा रहे हैं। तो हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है। अगर वर्थ नहीं है तो उसको भूल जाएंगे, क्योंकि जब सिचुएशन आएगी तो हम उस समय टैकल करेंगे। हमको हैबिट है फ्यूचर में जाने की, हम पास्ट फ्यूचर पास्ट में क्या किया उसका गिल्ट, फ्यूचर में क्या होने वाला उसका फियर, प्रेजेंट में तो रहते नहीं। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में हैं तो कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। हमको तकलीफ तो पास्ट से है और आने वाले फ्यूचर से है, जो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। एक बीत चुका है, एक कब आएगा नहीं मालूम। लेकिन सिर्फ थॉट्स को लेकर के हम अपने बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं, अपने पूरे इतने सुंदर सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। बाद में ब्लेम गेम तो हम कर ही सकते हैं कि भाई वहां गए थे, उन्होंने दे दिया बीमारी, उनके यहाँ वो बच्चा छींक रहा था, मैंने पकड़ लिया, उस एरिया में मच्छर बहुत थे, वहां मलेरिया होना था तो हो गया, वहां डेंगू बहुत है तो हो गया। कई जगह तो ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस प्रूव किए हुए हैं जहां पर लोगों ने अपने इस ब्रेन के बिहेवियर को, माइंड के बिहेवियर को प्रूव करने के लिए रियल बैक्टीरिया तक पी गए पूरा, और उनको कुछ नहीं हुआ। कॉलरा का बैक्टीरिया पी गया। एक रिपोर्टेड है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बुक में कि जो लुइस पाश्चर थे और ये रॉबर्ट कॉक्स, इनके सामने कॉलरा का, विब्रियो कॉलरा का वो जार में रखे थे पूरा उसका स्पेसिमेन, और उसने वही प्रूव करना था उस रिपोर्टर ने कि जो भी होता है हमारी सोच से होता है। उसने उस पूरे जार को पी गया वो, और बोला मुझे कुछ नहीं होगा। और 7 दिन तक वो दोनों डॉक्टर जो है उसको डेली जाके घर पे देखते थे कि ठीक है कि चला गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो सोचिए कि सब यहां से है। आज बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि एक छोटी सी पुड़िया भी नासूर बन जाती है उनके लिए,
वो इतना ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं कि वो हील ही नहीं करता, वो और गहरा होता जाता है और गहरा। फिर जब हमारे पास आते हैं, ओ ब्लड शुगर करा लीजिएगा जरा, हाँ जी बढ़ा हुआ आ गया है, तो पहले ब्लड शुगर इनका हम दवा से डाउन करें। ब्लड शुगर बढ़ा क्यों? आप 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे आपके जॉब के कारण हो, चाहे फैमिली की ऐसी चीजें हो। तो इससे तो हम ही निकल सकते हैं, हमें कोई नहीं निकाल सकता। हम अपने से ही इस पे जो भी काम करना है हमें खुद से करना, अपने सोच पे काम करना, अपने फिल्टर्स पे, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर, अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर, इसके ऊपर काम करना सबसे ज्यादा है। और बिलीफ जो है दे आर जस्ट लाइक रूल्स। जैसे रूल्स चेंज किए जा सकते हैं वैसे बिलीफ चेंज किया जा सकता है। मैंने अभी जब ये सारी चीजें पढ़ी, आप विश्वास करिएगा अभी तक बहुत सारे मेरे पास भी बिलीव्स थे, अब मैं कोई बिलीफ को नहीं मानता। बिल्ली रास्ता काट जाती तो मैं चुपचाप चला जाता हूं, ना वो मुझे कुछ बोलती ना मैं उससे कुछ बोलती, मेरा काम भी हो जाता। बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं, लोगों से समझाते हैं, कहते हैं कि यार ये बिलीफ है, खाली तुमको खाली ये सिक करेगा, ये तुम्हारे दिमाग में सिकनेस क्या है। बिल्ली रास्ता काट गई, अब हम 1 घंटा वहां बैठ के सोचेंगे, हम तो यहाँ अपने एरिया में बताते हैं, यहाँ पर बॉर्डर बन जाता है, कॉलोनीज में बॉर्डर बन जाता है। 5 लोग इधर है, 10 लोग इधर खड़े, कोई एक आदमी इस रास्ते को काट के निकले तो हम लोग सब लोग चले, तो मैं चला जाता हूँ काट के, चलो भाई मैं ही काट दे रहा हूँ, आप लोग काम पे लग जाओ। और बेचारी बिल्ली को क्या मतलब, वो रास्ता काट रही तो क्या होने वाला, उसको कोई मतलब नहीं, तो अपना काम कर रही है, जा रही है इधर उधर, बिल्ली से क्या लेना देना। रात को नाखून नहीं काटेंगे, वरना कोई देव नाराज हो जाएंगे या चुड़ैल भूत आ जाएगा। अगर जरूरत है तो बिल्कुल काटेंगे। तो हमारे जितने लिमिटिंग बिलीव्स हैं यही हमको हर चीजों को अपने फिल्टर के थ्रू दिखाते हैं, सही थॉट से, सही चीजों को सोचने से पीछे खींचते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा हमारे ब्रेन में इन चीजों को बचपन से डाउनलोडेड है, जो 7 ईयर्स तक हमारे प्रोग्राम डाउनलोड होते हैं वो एकदम परमानेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और वही हमारा जीवन बनाते हैं, उसी के बेस पे हम अपना सारा काम करते हैं, वही हमारे लिए पूरा एनवायरमेंट है, सारी परिस्थितियां वही क्रिएट करते हैं। लेकिन हम समझ के भी उसको चेंज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमको फाइट और फ्लाइट में रहना, बराबर हमारे आगे पीछे खतरा ही है, बराबर। और मैंने देखा ऐसे सोच वाले लोगों को भी कि पता नहीं उनके साथ होता भी है। जैसे एक बार एक बड़ा सा सांड था, बनारस में बहुत सांड है, वो बीचों बीच रास्ते में खड़ा था, पूरा रास्ता छेद करके। सब लोग सोच रहे थे कि यार ये कैसे निकले, क्या करेगा, नहीं नहीं जाओ हमको। मैं वहां से निकल रहा था तो मुझे एक आदमी ने चिल्ला के बोला मत जाइए मार देगा। मैं चुपचाप चला गया उसके बगल से। तो इन लोगों को लगा अरे ये निकल गया, हम भी निकल, जो हमसे कहा मत जाइए मार देंगे उसी को पटक दिया उठा के, क्योंकि उनके अंदर चल रहा था कि मैं पटकाऊंगा, मेरे अंदर नहीं था। मैं जानता हूं जानवर चुपचाप खड़ा है, आप उसको जब तक छेड़ोगे नहीं वो कुछ नहीं करता। तो ये सारी चीजों को चेंज करना। अब हम यहाँ खड़े हैं सोच रहे हैं कि पता नहीं किस, वो पूरा बनाते हैं कि सब स्ट्रेस में है, एकदम स्ट्रेस आउट कि ये किधर का मुंह करेगा, किधर दौड़ेगा, किसको दौड़ाएगा, किसको क्या लगेगा। अरे घर चले जाओ भाई, छोड़ दो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को खराब कर रहे हो, अपने सिस्टम को खराब करो, घर चले जाओ। तो हमको इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है कि स्ट्रेसर्स क्या है हमारी लाइफ, तभी जाकर के हम इन पे काम कर सकते हैं और अपने आप को अपनी शक्ति से, अपने शरीर की शक्ति से, अपने दिमाग की शक्ति से उसको हील कर सकते हैं। और आज क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज के लोग जिन्होंने इस चीज को समझा है और अपनी सोच को बदला है, अपनी बिलीव्स को बदला है, उनके में ऐसे चेंजेस आए हैं कि हम खुद नहीं बिलीव कर पाते। कई बार तो मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं ऐसा या वाकई हुआ है, और होता है। खाली आपको अपना पर्सपेक्टिव, परसेप्शन चेंज करना अपने थॉट्स की। किसी भी चीज पे तुरंत मत जजमेंटल हो जाए, पहले समझें उसको क्या है, क्या वाकई में ये खतरा हो सकता है, या स्ट्रेसफुल इवेंट है, नहीं है तो उसको जैसे वैसे टैकल करके फिर अपने दिमाग में रख के उसको घर नहीं ले जाएंगे, या उसको दिमाग में घर नहीं बनाएंगे कि वही चलता रहे दिन भर। वही टेप चलने के कारण ये सारी डिजीजेस का आवागमन होता है हमारे शरीर में। और हम लोग क्या कहते हैं फिर कि अरे इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। किसी का कमजोर या किसी का तगड़ा नहीं होता, सबका बराबर होता है। देखना यह है कि हम कितनी देर उसको शट डाउन रखते हैं।
जब सिस्टम ही को बंद किए हुए हैं, पूरे टाइम हम डर में बैठे हुए हैं, भय में बैठे हुए हैं, तो क्या काम करेगा बच्चे? लेकिन हमको दोष देना है तो हम कहेंगे सिस्टम इसका बहुत है, फिर हम उस पर भी बहुत सारी चीजें खाएंगे पिएंगे ताकि हमारा सिस्टम काफी तगड़ा और कुछ नहीं होता। बलशाली हो जाए, जिससे कुछ भी नहीं। कोविड में तो बहुत सारे लोग काढ़ा पी के चले गए। हम लोगों के नोन में लोग हैं जो कोविड में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए इतने काढ़ा पिए, कोविड से Bleeding तो होने नहीं गए बट हाँ काढ़ा से चले गए। तो सर ऐड कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत चीज है कि किसी चीज से इम्यून सिस्टम को ना आप स्ट्रांग नहीं बना सकते, सिर्फ अपने फियर को, आप स्ट्रेस को कंट्रोल करके उसको काम करने दे सकते। आपको जितनी भी चीजें हम करते हैं अपने जीवन में, चाहे व्यायाम हो, चाहे अच्छा खाना हो, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारे नेगेटिव थिंकिंग है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के हमें कोई फायदा नहीं दे रहा है। इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल, वो कहीं वर्क नहीं कर रहा है। तो मोमेंटरी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हम अच्छा फील करते हैं, लेकिन हमको तो अपने अंदर के स्वास्थ्य को देखना है ना, कि हमारे सिस्टम सारे होम्योस्टेसिस में है कि नहीं, सारे बराबर चल रहे हैं कि नहीं। क्यों हमें ये परेशानी हो रही है? इंस्टेड कि हम जाके उसको गूगल करें और यूट्यूब पे ढूंढें उसको कि क्या है, क्या सिम्टम है हमारे, हम अपने अंदर अगर थोड़ी देर शांत बैठ के सोचे कि क्या चल रहा है मेरे मन में, क्यों मुझे ये परेशानी हो रही। अब अपने अंदर जब कहते हैं ना, आप आत्मचिंतन करेंगे, आपको खुद उसका आंसर मिलेगा कि क्या चीज चल रही है, और आप उसको स्टॉप करिए कि नहीं, ये वर्थ नहीं है। तो आज तक जो हम लोग ने पढ़ा मेडिकल में, यही पढ़ा कि बीमारियां कैसे होती हैं, जैसे बहुत सारे इससे होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से होती है, फिर इंजरीज होती है केमिकल, रेडिएशनल और फिजिकल इंजरीज से होती है, सब कुछ है। लेकिन आपको सच बताता हूं कि अब ये समझने के बाद आपको एक भी जगह अगर इंजरी हो जाती है या कट लग जाता है, आप खाली उसको देख के स्माइल कर दीजिए, उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, दूसरे दिन वो पूरा ड्राई हो जाएगा। ये इतना फास्ट हीलिंग का काम करता है। हमारे सेल्स को रिपेयर करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम उसे रोके रहते हैं, हम उसे रिपेयर नहीं होने देते। हम उसको हर वक्त ऐसे काम में लगाए हुए हैं जो व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिस भय में हम जी रहे हैं। आज सोचिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का कट शुरू होता है, गर्मियां आ जाती हैं, अब हम लोग दोपहर से शाम से इस स्ट्रेस में चले जाते हैं कि रात को बिजली रहेगी ना, सो पाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब ये मान लीजिए कि अगर रात में वो काट भी देते हैं तो हम क्या कर लेंगे, या तो हम जनरेटर चला लेंगे या इन्वर्टर पे काम कर लेंगे, करना वही है हमको, लेकिन हम सोचेंगे पूरे रात, दोपहर से लेके शाम से लेकर रात भर सोचे कहीं बिजली कट तो नहीं जाएगी, कहीं बिजली चली तो नहीं जाएगी। ये एक स्ट्रेस का फैक्टर है। जबकि ऐसे सोचे तो कोई नहीं, तो सब आदमी, सारे लोग सोचते हैं। नहीं, सबकी सोच अलग है। कोई सोच के छोड़ देता, कोई सोच करके चलता ही जाता है, नहीं रुकता, और ये आपके बॉडी के सारे नॉर्मल फंक्शंस को ये रोकता है, डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हमारी बॉडी का काम है भाई, तुरंत आप एक्टिव होइए, उस चीज से आप लड़िए, या उससे हटना है हट जाइए, फिर वापस आप नॉर्मलाइज कर जाए, लेकिन हम नहीं करते। पूरे टाइम हम उसी सिचुएशन में लगे रहते हैं। तो अब हमको इन चीजों से निकलना कैसे, ये जितने पॉइंट्स हैं इनको बहुत ध्यान से हमको समझना है कि चेंज एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है। अगर किसी ऐसे माहौल में हम रह रहे हैं या किसी ऐसे माहौल में हम काम कर रहे हैं जहां हमको हर थोड़ी थोड़ी चीजों पे स्ट्रेस हो रहा है, जैसे कि बॉस का टेंशन, को वर्कर्स का टेंशन है, वहां पर किसी से कोई आपसी ईर्ष्या है, तो ऐसी सिचुएशंस में काम नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे एनवायरमेंट हो, चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस का माहौल हो, जो खुशी खुशी रहे। हर चीज में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और आप भी जब किसी को टास्क देते हो ना, टाइम बाउंड होता है, मैं जानता हूं, लेकिन आप उनको अगर ये कह के देते हो कि कोशिश करना जल्दी से जल्दी हो जाए, एंड दैट इज इट, आप उसको स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम उसको कहते हैं ये मुझे कल तक मेरे डेस्क पे चाहिए, और वो पूरे दिन उसी स्ट्रेस में रहेगा, तो हम देने का भी काम करते हैं। दूसरा, चेंज योर माइंडसेट, बताया, अपने बिलीव्स को, अपने जितने लिमिटिंग बिलीव्स हो उसको चेंज करिए। कि जितनी भी चीजें, बहुत सारी हम लोग तो अपने नानी से, दादी से, इन लोग से सुने हुए हैं, जब तक उनको नहीं चेंज करेंगे, वो फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं, हम उन्हीं से सारी दुनिया को देखते हैं। सब जो भी चीजें अच्छी भी होंगी, लेकिन उनको उसी फिल्टर से देखते हैं। तो जब तक अपना हम लिमिटिंग बिलीव्स नहीं चेंज करेंगे, तब अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, इस
प्रोसेस में हम बराबर लगे रहें, क्योंकि हम उसी तरह से इंटरप्रिटेट करेंगे अपनी सिचुएशंस को। चेंज योर बिहेवियर, अपना बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर। हम गुस्सा करते हैं, बहुत अग्रेशन में जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, हो गया, शांत हो गया। लेकिन उतने फेज के लिए, मान लीजिए आप रिलैक्स भी कर जाते हैं, लेकिन उतने फेज के लिए आप अपने बॉडी को कितना नुकसान दे रहे हैं। जो आपके सिस्टम्स 24/7 वर्क करते रहने चाहिए, अच्छे सिस्टम जो कि आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, उसको आप शट डाउन किए, और जो कोई काम का नहीं है उसको आप एक्टिवेट करके रखें, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट है ही नहीं, लड़ना या भागना है। वो सिचुएशन सोचिए कि उसका नाम ही दिया गया फाइट एंड फ्लाइट, लेकिन हम उसको हर जगह यूज करते हैं। अगर दूध वाला जो हमारे यहाँ दूध नहीं दे गया सवेरे, तो उसमें भी हम यही, अब तक किससे आप लड़ोगे, कहाँ आप भागोगे? आप चुपचाप दुकान पे जाएंगे, दूध लेके घर चले आएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन हम दिन भर कहेंगे बताओ आज नागा कर दिया, आज सुबह से जो एक कप चाय नहीं मिली। ये छोटी छोटी बातें हैं, सोचते ऐसे हैं, लेकिन अरे ये तो कुछ नहीं, छोटी बात नहीं, बिल्कुल ऐसा है। यही चीजें एक्टिवेटेड रखती हैं हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम। थॉट पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। थॉट पैटर्न पे श्वेता बताएंगे, आप बताइए मैडम। हम लोगों का जो थॉट का जो एक पैटर्न बना लिया है हम लोगों ने कि वो जैसे जो भी आप सोचते हैं ना, जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, हमारे माइंड में एक पाथवे बन जाता है उससे रिलेटेड, राइट। जब वो पाथवे बना हुआ है तो कोई सिचुएशन उससे मिलते जुलते आएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर जाओगे। उस समय कॉन्शियसली आप सोच नहीं पाओगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि अपने थॉट पैटर्न, आप क्या सोचते हैं, सोचने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि वो आपका पूरा भविष्य बना रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा। हम आज तक दूसरों को ढूंढ रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरे पूरी लाइफ में सफरिंग है, और सफरिंग की वजह सिर्फ हम खुद हैं। चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे हमें सक्सेस ना मिल रहा हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, हम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट पैटर्न्स, जो पैटर्न हमने माँ से लिया वूम में, उसके बाद हमने उसको 7 इयर्स तक जो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई, फिर हम उसको आज तक कैरी ऑन करते आ रहे हैं, क्योंकि साइंस नहीं पता था। थैंक्स टू मनोज भैया एंड ऑल, कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे ऐसे लोग अपनी नॉलेज हम आपको शेयर कर सकते हैं, और आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। हम लोगों का जो पर्पस था इस प्लेटफॉर्म पे आने का, वो यही बताने का कि डिजीज जो है ना, वो भगवान ने जो हम लोगों को बनाया ना, उन्होंने पूरा परफेक्ट मॉडल बना के दिया था। हमारी बॉडी को सिर्फ उन्होंने कहा था कि तुम्हें हीलिंग, रिपेयर, ग्रोथ आएगा और प्रोटेक्शन आएगा। तो जब हीलिंग, ग्रोथ, रिपेयर, प्रोटेक्शन ही था, तो फिर बीमारी कहाँ से आ रही है? हम अपने थॉट से क्रिएट कर रहे हैं। सर ने बहुत क्लियरली आप लोगों को बताया। और सेकेंड थिंग जो मैं कहती हूँ कि जितनी भी चीज हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए चाहिए ना, वो सब फ्री है। सन, हम लोग सन को अवॉइड करते हैं, सनस्क्रीन लगा के, छाता लगा करके। घर पे इतनी सारी खिड़कियां, दरवाजे कुछ नहीं बनाते कि सन अंदर ना चला आए, बट वो हमारे हीलिंग के लिए, हमें डिजीज फ्री रखने में उसका बहुत योगदान है। आज हम विटामिन डी की कैप्सूल खा रहे हैं, बट वो वर्थ नहीं है आपसे पैसा खर्चा कर। दूसरा हमारा आता है एयर, तीसरा आता है हमारा वाटर, फोर्थ आती है हमारी मदर अर्थ, और फिफ्थ है आपका स्पेस। ये पांचों ही चीज चाहिए हमारी बॉडी को हील करने के लिए। ये 100% साइंटिफिक फैक्ट मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। हमने अपनी बॉडी को केमिकल्स की और मेडिसिन की आदत डाली, हम लोगों ने। नहीं तो हीलिंग के लिए हमारी बॉडी अपने में सफिशिएंट है, और दूसरा ये पांचों चीज फ्री है, बट हमें पे करके ना उसकी वैल्यू करने की आदत सी हो गई। प्लस पेशेंस नहीं है ना हमारे में। हम लोग को होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं तो हमारी ये चीजें ठीक हो जाएंगी, तो हम सोचेंगे उससे बढ़िया हम एक टिकिया ना खा लें। रोज बैठ करके आधा घंटा ग्राउंडिंग करने से बढ़िया हम एक टिकिया खा ले, बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोग केमिकल के हैबिचुएटेड हो गए कि हम लोग को जब केमिकल नहीं मिलेगा हम नहीं ठीक हो सकते। ये माइंडसेट बन जाता है। इसी माइंडसेट को आपको चेंज करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप नेचुरली भी हील कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मौका देना पड़ेगा अपने आप को हील करने का। हम लोग की जितनी डिजीज होती है, अगर आप माइंड साइंस से देखिए तो एक शब्द आता है आइट्रोजेनिक, मतलब हम खुद से अपने में करते हैं। हम डिजीज जैसे यहाँ पर है ये डोंट डिस्कस अबाउट योर डिजीज। कोई ऐसा होता है जो कि अपने डिजीज के बारे में किसी से नहीं बात करता है? और आप सोचिए जो पाथवे की बात करें, न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग बन जाता है कि हमारा सबकॉन्शियस ये वो नहीं जानता है, वो हमको छोड़कर किसी को नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस अवचेतन मन के सामने हमारे अलावा कोई नहीं है। तो जितना हम डिजीज के बारे में बात करते हैं, वो इतना कहता अच्छा ये इनको चाहिए तो क्रिएट करो, उस तरह का चीजें क्रिएट करो बॉडी में, और वो होता है। आपको इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल दूंगा जो सबने इस चीज को देखा होगा। बिना चीनी की चाय,
आज एक फैशन है, बहुत लोग प्राउड फील करते हैं बताने में कि मैं बिना चीनी की चाय पीता हूं, मैं किसी की भावना को हर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आप कमांड दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस को कि मेरे अंदर ये सिचुएशंस क्रिएट करना कि बाद में मुझे डायबिटीज हो और मुझे बिना चीनी की चाय पीनी पड़े। आप अपने मन को कमांड दे रहे हैं कि मुझे डायबिटीज इन फ्यूचर चाहिए। मन को समझिए अपने आप लोग। ये बहुत खतरनाक चीज है, अगर इसको नहीं समझेंगे हम तो ऐसे ही होता रहेगा। फिर स्टॉप डूइंग रिसर्च, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी चीज किसी भी एक्सपर्ट से जानना ज्यादा बेहतर है, ना कि हम जाके नेट पे और गूगल पे और सोशल मीडिया पे हम रिसर्च करें उसके लिए। इसलिए क्योंकि आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हो ना, तो आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो, आप यूट्यूब को क्वेश्चन कर सकते हो, आप किसी भी सोशल मीडिया क्वेश्चन कर सकते हो, आप गूगल पे आप खाली आंसर निकाल सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं नीचे क्वेश्चन किए रहते हैं, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं सही होता। अनलेस एंड अनटिल आप एक्सपर्ट से बात नहीं करेंगे उसके बारे में, आपको सही नॉलेज नहीं मिलेगी, उसकी सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो सामने है, वो आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो ये चीजें जिन चीजों के लिए बनी है वो अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए है, डेफिनेटली आप देखो, न्यूज है आप बिल्कुल देखो, लेकिन हेल्थ रिलेटेड इन चीजों से कभी भी एक्सपर्ट्स से ज्यादा आपको एडवाइस देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन सोशल नेटवर्क एंड डूइंग गूगल सर्च। थिंक बिफोर यू स्पीक। डॉक्टर दीपक चोपड़ा है जो न्यूरो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, इंडियन है, अमेरिका में, उन्होंने बहुत अच्छा एक फ्रेज दिया था कि ईच एंड एवरी सेल ऑफ अ बॉडी इज eavesdropping on our इंटरनल डायलॉग। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी का एक एक सेल जो हमारे दिमाग के अंदर डायलॉग चल रहा है ना, जो भी चीजें हम सोच रहे हैं वो सब सुनता है, एक एक सेल सुनता है, और वो उसी तरह से अपने आप को चेंज करना शुरू करता है। तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या वो नेगेटिव सोच रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है और इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और थिंक बिफोर यू स्पीक, आप सोच क्या रहे हो वो आपको जानना जरूरी है, और कोई भी चीज बोलने के पहले जानना जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका वो आपके लिए ले सकता है। हम बोल किसी और के लिए ले रहे हैं, जैसे आपको बताया हमारा सबकॉन्शियस के लिए कोई और नहीं है, सिर्फ हम ही हैं। तो अगर हम बुरी बात भी बोल रहे हैं तो वो भी हमारे लिए ही लेगा। तो बहुत सोच के बोलना है, कोई भी चीज हम बोलते हैं, सामने कोई नहीं है, वो हमारे ऊपर वापस आएगा। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ सर के कहने का मतलब, जैसे हम लोग दूसरों की बीमारी के बारे में, किसी के बारे में पता चला और हम लोग 10 जगह फोन, आपको पता है चाची जी को ये बीमारी हो गई है, पता है, और आप बार बार उस बीमारी का नाम ले रहे हैं, ठीक। आपके सबकॉन्शियस के लिए नो अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। तो आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, मान लीजिए मैं एक बीमारी का नाम लेती हूँ, कैंसर, वो बार बार सुन रहा है इस वर्ड को, फ्यू ईयर्स के बाद वो आपको देगा एग्जीक्यूट करके, क्योंकि आपके सारे सेल्स समझ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि जब आप कैंसर का नाम किसी को भी बता रहे हैं तो दो चीज आपके जो सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है उस फॉर्म में वो वहां स्टोर हो रहा है। एक, कैंसर का नाम बोलते हैं आपको भयावह कुछ पिक्चर्स याद आने लगते हैं, तो सबकॉन्शियस क्या करता है, आपके शब्दों को पिक्चर में कन्वर्ट करता है, कैंसर के पिक्चर में कन्वर्ट किया, स्टोर किया। दूसरा, आपने जो इमोशन वहां क्रिएट किया, फियर, अरे यार हमको ना हो जाए, तो ये दो इमोशंस काफी है आपको फ्यूचर में वो डिजीज देने। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसी और के बीमारी के बारे में भी बात मत करें, राइट। आपको, हमको लगता है कि जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे ये सिम्टम्स है। हमारी जो ड्यूटी है बीमारी बोलना और सुनना, लेकिन आपकी नहीं है वो, आपका वो रोजी रोटी नहीं है। आप नहीं भी बोले तो चलेगा, बट आजकल मैं देखती हूँ बच्चे हैं, खास करके गर्ल्स, पढ़ के जब आती है तो पूरा इतना बार एक ही चीज को बोलते हैं। मुझे वो डर समझ में आता है कि मत करो बेटा, तुम क्या कर रही हो तुम्हें खुद को पता नहीं। उनको क्या लग रहा है, मैडम मुझसे इंप्रेस हो रही है कि मैं सारी बीमारियों को पढ़ के आई हूँ। मुझे इंप्रेस करके आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होना है, बल्कि आप जो पढ़ रहे हो उससे अगर आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है तो फ्यूचर में आपको डिजीज जरूर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि सब कुछ सर्च करिए, जो सर ने बहुत अच्छा कहा, डिजीज को सर्च मत करिए, डिजीज के बारे में बात मत करिए, और किसी को डिजीज हुआ ना तो उसके लिए बोले लव यू, ब्लेस यू, ये दो वाइब्रेशन उनके लिए भेजिए, ना उस बीमारी का नाम लीजिए। आपके ये दो शब्द उनको हीलिंग में भी हेल्प करें। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, कि वो एक मेटाफोरिक होता है, वो मेटाफोर्स बहुत ही उठाता है। दूसरा, वो रिपीटेटिव होता है, आप जितना चीजों को रिपीट करेंगे उतना उसमें अपनी जगह बनाएगा। और तीसरा, सिंबॉलिक होता है, आप किसी बुरी चीज के बारे में बार बार विजुलाइज करेंगे, उसका एक पिक्चर बनाएंगे, फिर वो आपको लाके देगा।
सबकॉन्शियस का ही सारा गेम है, सबसे ज्यादा खतरनाक उसी का है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना है कि बहुत ज्यादा मेटाफोरिक नहीं होता, रिपीट नहीं करना किसी चीज को बार बार, और सिंबॉलिक नहीं हुई है। किसी भी बुरी चीज को देन एंड देयर सोच करके खत्म कर दीजिए उसको। अगर उसके बारे में हम पिक्चराइज कर रहे हैं, अपने माइंड में अपना उसके पिक्चर बना रहे हैं, तो फिर वो आपके ऊपर ले आता है सीधे। और लास्ट है फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन। जो आज तक हम लोगों ने देखा है, मैक्सिमम लोगों के जो पेन है, चाहे वो ब्लॉकेजेस हो, चाहे वो पेन हो, चाहे ट्यूमर हो, कोई भी चीज है, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ अनफॉरगिवनेस। हमारे साथ जीवन में सबके साथ कोई ना कोई अप्स एंड डाउन्स होता है, लेकिन हम उस ग्रज को रखते हैं अपने अंदर इन फॉर्म ऑफ अनफॉरगिवनेस, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको कैसे माफ कर सकता। हमें कहीं कहीं हमारे माइंड में होता है कि अगर हमने माफ कर दिया तो उसका सब अच्छा अच्छा हो, लेकिन ये एकदम रिवर्स है। आपने नहीं माफ किया, उसका कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ होगा। आपको हर तरह की डिजीज मिलेगी आपको, क्योंकि वो तो जीवन में आपको लेसन देने आए थे, उन्होंने लेसन दिया, वो चले गए। लेकिन ये जो हमारे एक मेंटालिटी है कि अगर हम माफ कर देंगे तो उसका अच्छा हो जाएगा, या वो फिर से आके मुझे बेइज्जत करेगा, या हमको जाके उसको माफी मांगना हो, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए, ये सोचिए कि जो भी किया वो उसका था, मुझे नहीं, क्योंकि अनफॉरगिवनेस आपको हर्ट करेगा, उनको नहीं। जितने ज्यादा अनफॉरगिवनेस हम रखते हैं अपने अंदर, उतना ज्यादा डिजीज को दावत देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन पर रहता है कि वो बराबर इंसान को डिजीज प्रोन बनाए रहता है। कहीं ना कहीं लैंड अप करेंगे आप, चाहे ब्लॉकेज में, चाहे डिजीज में। तो कोई भी अगर हमारे जीवन में किसी ने गलत किया है, तो आप उन्हें अपने अंदर माफ करें, ये समझ के कि वो मुझे लेसन देने आए थे, मैंने लेसन लिया, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज, आप लगता है अगर कि फ्यूचर में फिर वो कर सकते हो, तो अपनी बाउंड्री बना लीजिए। आप उनको अपने पर्सनल स्पेस में नेक्स्ट टाइम मत आने दीजिएगा। आप उनको सीधे बोल दीजिएगा कि मुझे चीजें पसंद नहीं है। अगर उनको बुरा लगता है तो लगने दीजिए। आप उनको सीधे बोल दीजिए कि भाई मुझे पसंद नहीं है, कृपया इस तरह की आप बातें ना करें। बुरा लगे अच्छा है, कम से कम आप अपने को तो बचा लोगे इन चीजों से, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को बचा सकते हो, और कोई बाहर नहीं है आपको बचाने वाला। आप ही अपने आप को खराब कर सकते हो, आप ही अपने आप को बचा सकते हो। तो फॉरगिवनेस जितना भी है वो सब हमारे पास्ट लाइफ से आता है। जो भी हमें लेसन देने आता है, उसमें हमारा कोई एज सच नहीं रहता है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, नहीं। कुछ हमारे पास्ट लाइफ के लेसन बचे हुए हैं जिनको कि हमको लेना है। नहीं लेंगे फिर जीवन लेना पड़ेगा, फिर वही आएंगे लेसन दे के जाएंगे, जब तक उसको हम ले नहीं लेंगे। तो अगर आज और अभी हम उनको फॉरगिव करके अपने आप को डिजीज फ्री कर देते हैं, तो ये अच्छा है, या अनफॉरगिवनेस रख करके अपने अंदर एक भयावह बीमारी को दावत देते हैं। हाँ, एक चीज सर के साथ ऐड करती हूँ। अभी अमेरिका में क्या कर रहे हैं, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उन लोगों में कुछ ग्रुप को क्या कर रहे हैं, वो लोग फॉरगिवनेस सिखा रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उनकी हीलिंग बहुत फास्ट हो रही है, क्योंकि कैंसर को भी अनफॉरगिवनेस से कनेक्टेड देखा जा रहा है। सभी डिजीज का है, बट चूंकि कैंसर का रेट बहुत हाई है आज की डेट में, नंबर 1 पे है अभी फॉर कैंसर, तो उन लोगों को जब फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराया जा रहा है तो उन लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम लोगों के साथ भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने फॉरगिवनेस पे काम किया और मिराकुलस रिजल्ट्स मिले हम लोग, राइट। तो फॉरगिवनेस ही है हमारे हेल्थ के। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन इतना पेशेंटली सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं बताऊंगा कि आज जो लाइफ की क्लैरिटी और जो चीजें आपने बताई, सारी चीजें, ये कितना इसका मूल्य है, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। और मैं केवल अपनी एक फीलिंग शेयर करूंगा कि हर डेंजरस सिचुएशन को जो अनकंफर्ट देता है, उसको मैं कैसे इंटरप्रिटेशन करना सीखा, जिसने मेरी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर दिया, वो था कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं अपने आप से इंटरप्रिटेशन में एक सवाल पूछता हूँ, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मैं किसी पार्टी में गया और कोई बोलता है मेरा कपड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने आप से एक सवाल कर लेता हूँ, इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा।
बिल्कुल सही, खाना मुझे मेरी पसंद का नहीं मिला तो मैं बोलता हूँ इससे मुझे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल और सही। मैं ऐसा पाता हूँ कि तुरंत वो डेंजर या वो जो मोड है वो बदल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना विजडम, अपनी गहराई जो आकर के यहाँ पे हम लोगों के बीच में शेयर किया है, बहुत लोगों के जीवन में ये काम करेगा। और हम लोग जो सीखे हैं आपसे आज, निश्चित रूप से ये बातें लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपनी जिंदगी में ध्यान रखेंगे। बिल्कुल और थैंक यू। बीइंग अ डॉक्टर, ये जो आपने बताया ये बहुत रेयर है, क्योंकि और कोई बताता है तो शायद लोग कम समझ पाते हैं, लेकिन किसी कोई डॉक्टर ये बताए ये बड़ी मिरेकल। तो बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, आप लोगों ने जो जीवन जी रहे हैं और जीवन की जो हाइट पे हैं और जो वैल्यू को बांट रहे हैं, दैट्स अल्टीमेट। तो मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग से हम डॉक्टर थैंक यू साहब का सो शुक्रिया मच, अदा थैंक करते यू सो हैं। मच। श्वेता जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे। और फिर से मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को कि होलिस्टिक वेलनेस स्कूल का इंस्टाग्राम पेज है जिस पे आप फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे आपको हर संडे के लिंक्स मिल जाएंगे। और मॉर्निंग में हम लोग 6 बजे से योगा एक्सरसाइज सेशन करते हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जब से उस सेशन में आ रहा हूँ योगा एक्सरसाइज में, मेरी लाइफ में फिजिकल हेल्थ में मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मिरेकल केवल एक हैबिट की बात है, क्योंकि एक बात मैंने समझ में आई, शरीर को कष्ट देंगे तब शरीर आराम देगा, शरीर को तकलीफ सही देंगे बात, तब शरीर आराम देगा। तो बिल्कुल दैट, सही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सभी लोग अच्छा, अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग से हम आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच थैंक यू एवरीवन। खूबसूरत लोगों को दिल से धन्यवाद।